हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, मार्केट में आज से एक नया आईपीओ ओपन हो गया है। कंपनी का नाम है JNK इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग हीटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनीज में से एक है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है। नेक्स्ट हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। उसके बाद हम इस आईपीओ के सभी डिटेल्स यानी कि आईपीओ कब से लेकर कब ओपन रहने वाला है, कब यहाँ पर क्लोज होने वाला है, इसके बाद आईपीओ का प्राइस बैंड एंड इनका जो ओवरऑल इशू साइज है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड में हम ये समझेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड कर देना चाहिए। साथ में हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। JNK इंडिया लिमिटेड कंपनी इंडिया की लीडिंग हीटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनीज में से एक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कंपनी बेसिकली हीटिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। इसमें थर्मल डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा सप्लाइंग, इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इनके थर्मल इक्विपमेंट्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं तो ये बेसिकली ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रोजन एंड मिथेनॉल प्लांट्स में भी यूज किए जाते हैं। आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट करके इनके ओवरऑल जो इनका फंक्शनिंग है वो यहां पर देख सकते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको हीटिंग इक्विपमेंट, प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रीफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस, इसके अलावा फ्लेयर्स, इंसिनरेटर्स एंड अदर्स जैसे यहां पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब अगर हम कंपनी के बारे में अदर डिटेल्स की बात करें तो यहां पर कंपनी ने डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो ये फैसिलिटी अभी मुंद्रा, गुजरात में अवेलेबल है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं मार्च 2021 से लेकर 2023 तक कंपनी के जो एसेट्स हैं वो हर साल यहां पर बढ़े हैं। मार्च 2021 में ये 125.12 करोड़ से जो कि मार्च 2023 तक आके 337.78 करोड़ हो गए हैं। एंड दिसंबर 2023 तक भी इनका जो एसेट्स है ओवरऑल बढ़ा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हर साल कंपनी के डबल हो रहे हैं। मार्च 2021 में जो 138.45 करोड़ था वो मार्च 2022 तक आकर 297 यानी कि लगभग 300 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। 16.48 करोड़ से ये मार्च 2023 में 46.36 करोड़ के आसपास आ गया है एंड दिसंबर 2023 में ये 46.21 के आसपास रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो आने वाला ईयर है मार्च 2024 तक भी इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो इनकी बोरोविंग्स बड़ी है जो कि 8.95 करोड़ से अभी करेंटली 56.73 करोड़ के आसपास हो गई है। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं बट कंपनी के जो बोरोविंग्स हैं वो बस यहाँ पर थोड़े बढ़ रहे हैं बट यहाँ पर बोरोविंग्स बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो यहां पर हमें अच्छे लग रहे हैं। अगर हम इस आईपीओ की बाकी सभी डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस बैंड 395 टू 415 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 36 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज 649.47 करोड़ का होगा जिसमें कि 300 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा एंड बाकी 349.47 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। अगर हम आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 23 अप्रैल को, 25 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 26 अप्रैल को अलॉटमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। 29 अप्रैल को अगर आपको आईपीओ लॉट नहीं होता है तो रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा एंड इसके अलावा 29 अप्रैल को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 30 अप्रैल को ये आईपीओ टेंटेटिवली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड कर देना चाहिए। इसके पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं जिससे हम ये समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की कैसे डिमांड चल रही है। अभी करेंटली इस आईपीओ का जीएमपी 25 रुपए चल रहा है यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 900 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब है कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 6% के आसपास का है। कल तक इस आईपीओ का जीएमपी 0 चल रहा था यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी कोई भी डिमांड नहीं चल रही थी। आज जब ये आईपीओ ओपन हो गया है देन इसका जो जीएमपी है वो ऊपर है यानी कि 25 रुपए हो गया है एंड आने वाले दिनों में यानी कि परसों तक अगर इस आईपीओ में हमें और अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है देन इसका जीएमपी यहां पर और ऊपर जा सकता है। बट करंट मार्केट कंडीशन और करंट सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग अभी इसका जीएमपी 25 निकल कर आ रहा है एंड जैसे जैसे इसके जीएमपी में कोई भी चेंजेस आते हैं आपको तुरंत हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी।
अब अगर हम डिसीजन की बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, सबसे पहले अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आईपीओ करंट जीएमपी सिर्फ 25 रुपए के आसपास का है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पर 6% का है। अगर किसी भी आईपीओ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग 15 से 20% या उससे ऊपर हमें देखने को मिलता, देन हम उस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसिडर कर सकते थे। बट एज पर करंट जीएमपी एंड मार्केट में जिसकी जो डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ में अभी बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर नेक्स्ट 2 डेज में इसमें हमें बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है एंड अगर इसका जीएमपी और ऊपर चले जाता है उसके बाद ही हम इस आईपीओ को यहां पर लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं। बट करंट जीएमपी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें इसमें ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा एंड लिस्टिंग के बाद हमें थोड़ा बहुत यहां पर लॉस देखने को भी मिल सकता है। इसलिए अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन इसके लिए आपको नेक्स्ट 2 डेज का वेट करना चाहिए, या फिर यानी कि आपको 3rd डे तक का वेट करने के बाद 3rd डे इसका जो जीएमपी चल रहा है एंड इसके अलावा जो इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है ये देखने के बाद ही आपको इसमें एज अ लिस्टिंग गेन अप्लाई करना है या नहीं, ये आपको डिसीजन लेना होगा। एंड मैं भी 3rd डे इसका सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी देखने के बाद आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि लिस्टिंग गेन के लिए अभी आईपीओ सेफ है या फिर नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के सेक्टर की बात करें तो ये एक लिमिटेड सेक्टर है, यानी कि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बहुत सारे नहीं हैं, इसलिए कंपनी के पास इसमें और आगे बिजनेस आ सकते हैं। एंड अगर हम फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि जो इनका सेक्टर है वो सिर्फ हीटिंग इक्विपमेंट्स पर ही फोकस्ड है। इसका ये मतलब है कि अगर हीटिंग इक्विपमेंट्स में किसी भी रीजन से आगे चलकर यहां पर डिमांड में कमी आती है तो फिर इसका डायरेक्टली असर कंपनी पर पड़ने वाला है। इसलिए कंपनी को अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना होगा और मल्टीपल सेक्टर्स में ग्रोथ करनी होगी सो दैट आगे चलकर इसका जो हमें रिटर्न है वो ज्यादा हमें यहां पर मिले। इसलिए अगर आपका 2 से 3 साल तक का व्यू है तो फिर आप इस कंपनी में एज अ लॉन्ग टर्म भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटिव फिगर होता है, रियल जब इसकी लिस्टिंग होती है तो हमें ऊपर या नीचे लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। आप gmp.com वेबसाइट के थ्रू किसी भी आईपीओ का अपडेटेड जीएमपी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।